हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग अप्लाइड मैकेनिक्स के तीसरे चैप्टर मोमेंट के एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण की इकाई क्या है। ठीक है, यूनिट पूछा है द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण की। ठीक है, तो हमें देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, दूसरा है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, तीसरा है किलोग्राम प्रति मीटर, चौथा है किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण का एक फॉर्मूला जानते हैं, I = mr² होता है। ठीक है, I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है। ठीक है, m क्या है, द्रव्यमान है, r क्या है, त्रिज्या होती है। ठीक है, तो यदि हम लोग इसके यूनिट की बात करेंगे तो जो m है इसका यूनिट जो है किलोग्राम हो जाएगा, और जो r है इसका मीटर और मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण का यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि क्या है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहा है कि एक 16 न्यूटन बल द्वारा 64 न्यूटन मीटर आघूर्ण उत्पन्न होता है, आघूर्ण आर्म कितना होगा। ठीक है, तो देखिए एक न्यूमेरिकल है, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमें फोर्स दिया गया है F = 16 न्यूटन। ठीक है, और T हमें प्राप्त है, T क्या, आघूर्ण जो है 64 न्यूटन मीटर दिया गया है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है आघूर्ण आर्म कितना होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, T = F × L। ठीक है, यानी कि ये क्या है, टार्क है, मतलब बड़ा आघूर्ण है, यहाँ पे फोर्स है, A आघूर्ण आर्म है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको हमें निकालना है, आघूर्ण आर्म निकालना है। ठीक है, आघूर्ण आर्म निकालना है, यानी कि L निकालना है, और T पता है, F पता है, तो T/, यहाँ से क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, और T का वैल्यू हमें पता है कितना, 64, और यहाँ पे 16, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, मीटर, तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी, जो कि कितना है, 4 मीटर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि वैरिज्ञान का प्रमेय निम्नलिखित से संबंधित है। ऑप्शन है आघूर्ण सिद्धांत से, दूसरा है संवेग सिद्धांत से, सी है बल सिद्धांत, चौथा है जड़त्व सिद्धांत। ठीक है, तो जो वैरिज्ञान का प्रमेय होता है, वैरिज्ञान का जो प्रमेय होता है वो किससे संबंधित होता है। ठीक है, तो देखिए जो वैरिज्ञान का प्रमेय होता है वो आघूर्ण सिद्धांत से, आघूर्ण सिद्धांत से क्या होता है, संबंधित होता है। ठीक है, तो हम लोग का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, जो कि क्या है, आघूर्ण सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए कह रहे हैं आघूर्ण की इकाई होती है। ठीक है, द यूनिट ऑफ मोमेंट इज, आघूर्ण की इकाई होती है। ऑप्शन है न्यूटन मीटर, दूसरा है न्यूटन मीटर, तीसरा है न्यूटन मीटर प्रति मीटर स्क्वायर, चौथा है न्यूटन मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो आघूर्ण का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि टाउ = F × D होता है। ठीक है, तो F × D होता है, हम लोग जानते हैं फोर्स का क्या होता है, यूनिट न्यूटन होता है, तो D का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो यूनिट हो जाएगा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर, जो कि हमारे ऑप्शन में कौन सा है, दूसरा वाला, जो कि क्या है, न्यूटन मीटर, जो कि क्या है, बी पार्ट है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। पांचवा है, कह रहा है समतल पटल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके ज्यामितीय केंद्र में नहीं होता, यदि यह होता वृत्त होता। मतलब कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझिए। देखिए कह रहा है कि समतल पटल का जो CG है, यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसके ज्यामितीय केंद्र में नहीं होता। यदि होता, कि किसमें नहीं होता, कि वृत्त में होता, वृत्त होता तो इसमें ज्यामितीय केंद्र नहीं होता, कि वर्गाकार होता कि नहीं होता, ठीक है, कि आयत होता तो नहीं होता, कि समकोण त्रिभुज होता कि नहीं होता। ठीक है, तो देखिए जो समतल पटल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है इसके ज्यामितीय केंद्र में नहीं होता, किसके होता है, समकोण त्रिभुज में। जो समकोण त्रिभुज होता है उसका जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके ज्यामितीय केंद्र में नहीं होता है, जबकि वृत्त और वर्गाकार और आयत सभी में, ठीक है, सभी में क्या होता है, गुरुत्व केंद्र उसके ज्यामितीय केंद्र में होता है। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी पार्ट सही हो जाएगा, जो क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, परिभाषाएं हैं उसको आप लोग देख लीजिए। देखिए कह रहे हैं बल और निश्चित बिंदु से बल की लंब दूरी के गुणनफल कहलाते हैं। ठीक है, बल और निश्चित बिंदु से बल की लंब दूरी का गुणनफल कहलाता है, वो क्या होता है, बल घूर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, बल घूर्ण कहलाता है। ठीक है, ऐसे आपसे पूछा जा सकता है कि बल और निश्चित बिंदु से बल की लंब की
दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, बल घूर्ण कहलाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, किसी वस्तु को उसकी आलम के प्रत्यय घुमाता है, ठीक है, किसी वस्तु को उसकी आलम के प्रत्यय घुमाता है, क्या कहलाता है, घुमाऊ घूर्ण कहलाता है, क्या कहलाता है, घुमाऊ घूर्ण कहलाता है, घुमाऊ घूर्ण कहलाता है, यानी कि टर्निंग मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, जिस बल के प्रभाव में वस्तु घूमती है उसे क्या कहते हैं, जिस बल के प्रभाव में वस्तु घूमती है उसे क्या कहते हैं, घुमाऊ बल कहते हैं, ठीक है, घुमाऊ बल कहते हैं, यानी कि टर्निंग फोर्स कहते हैं, ठीक है। संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु पर बलों के घूर्णों का बीजगणितीय योग होना चाहिए। देखिए कह रहा है संतुलन की अवस्था में किसी बिंदु पर बलों के घूर्णों का बीजीय योग, ठीक है, बीजीय योग होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, साम्यावस्था की अवस्था में, ठीक है, जो बीजीय योग होता है वो क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, एक दृढ़ तथा सीधी या वक्राकार छड़ जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है कहलाती है लीवर कहलाती है, क्या कहलाती है, लीवर कहलाती है, ठीक है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कह देगा कि एक दृढ़ और सीधी या वक्राकार छड़ है जो एक स्थिर बिंदु पर घूम सकती है, वो क्या कहलाती है, ऑप्शन दे देगा, ठीक है, तो क्या कहलाती है, लीवर कहलाती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ अप्लाइड मैकेनिक्स के मोमेंट चैप्टर के कुछ एमसीक्यू थे, और यदि आप लोग हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर प्लेलिस्ट में अप्लाइड मैकेनिक्स एमसीक्यू के नाम से बना हुआ है, उसमें जाकर आप लोग सभी वीडियो को चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू टू ऑल।